मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंडियन जो काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो सेबी का जो सर्कुलर आया था उसमें ज़्यादातर लोगों का लॉस क्यों हो रहा है। तो ये लॉस के बारे में हम केवल अभी बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो ज़्यादातर जो इंडियन हैं उसमें क्या है ना कि सभी लोग इस चीज़ से अभी जूझ रहे हैं, ठीक है। सभी ज़्यादातर लोगों का अभी लॉस चल रहा है। और मार्केट को आप देख सकते हैं कुछ समय में जब से डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में एक अलग ही हलचल है। मार्केट थोड़ा चलता है, फिर वो धड़ाम से गिरता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर थोड़ा गिरता है। तो मार्केट ने एक रेंज बाउंड में आप देख सकते हैं वो अभी काम कर रहा है, ठीक है। और कुछ ना कोई न्यूज़ आता है तो बाज़ार उस पर तुरंत रिएक्ट कर रहा है। कभी हमास का युद्ध होने लगा, कभी इजराइल का युद्ध होने लगा, कभी यूक्रेन का युद्ध होने लगा, कभी रसिया का होने लगा। तो इसमें क्या है ना कि क्रूड ऑयल भी बहुत तेज़ी से उतार चढ़ा हुआ है क्रूड ऑयल में। तो इसके वजह से भी मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी हाई है, ठीक है। तो आप बाज़ार को पहले इस तरीके से समझिए कि बाज़ार काम कैसे करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जब कोविड के बाद जब मार्केट में आए थे तो उन्होंने ये जो अभी डाउनफॉल जो आया है ये मतलब ऐसा कभी उन्होंने ना प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी बाज़ार होता है। क्योंकि बाज़ार को उन्होंने जब कोविड के बाद आए थे तो उसमें क्या है ना कि बाज़ार को बूम की तरह देख रहे थे, ऊपर की तरह जाते हुए देखे थे। बाज़ार इतना वो कंसोलिडेट करता है, बाज़ार ऊपर नीचे करता है, बाज़ार एक रेंज बाउंड में चला जाता है, बाज़ार कोई काम ही नहीं करता, मतलब वो कोई ज़्यादा उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होता। तो इस टाइप से बाज़ार अभी काम कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी का टाइम आएगा और उसमें क्या आप बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, क्या उस समय के लिए आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको अपने ऊपर पहले देखना है कि क्या मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो कैसा है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है और आप उसको अपना रिस्क जो है मैनेज करके चल रहे हैं तो आप बाज़ार में सस्टेन करेंगे। नहीं तो बाज़ार जब बूम करेगा उस समय आप बाज़ार में खाली हो चुके होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि वो अभी लोन ले चुके हैं, उनका इतना इतना लोन चल रहा है, किसी कोई बोलते हैं 2 लाख का लोन है, कोई बोलता है 10 लाख का, कोई 20 लाख का, कोई 50 लाख का। तो इस टाइप से जब लोन लेकर के जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग किए हैं तो उसमें मेन दिक्कत क्या हुआ ना कि वो कोविड के बाद सबका नौकरी ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोगों का नौकरी ख़त्म हुआ, सबका नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का नौकरी ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोग घर पे बैठ गए, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस समय में ना एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह देखने के लिए बाज़ार में आए थे। तो किसी को मतलब सबको पता चला कि बाज़ार है भाई, शेयर बाज़ार तो चल रहा है। शेयर बाज़ार जब चलता है ना तो हर किसी को नॉलेज होता है, ठीक है। शेयर बाज़ार जब गिरता है ना, जब खूब तेज़ी से गिरता है फिर भी हर किसी को नॉलेज होता है। तो बाज़ार जब खूब तेज़ी से चल रहा होता है तो उस समय सबको पता होता है कि बाज़ार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए वो सुन करके लोग बाज़ार में आ गए, क्योंकि उनके पास तो वैसे भी कोई काम नहीं था, तो बाज़ार में आ गए। अब वो अभी जो बाज़ार जब रेंज बाउंड चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, अभी थोड़ा बाज़ार टाइम ले रहा है। पिछला 2-3 सालों से देख सकते हैं बाज़ार कहीं ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। 24,000 का, 24,500, 24,800 का जो हाई टच किया था उसके बाज़ार अभी तक ज़्यादा मूव नहीं किया, ठीक है। तो इसमें आपको यही देखना है कि ये इतना समय से बाज़ार रेंज बाउंड क्यों ट्रेड कर रहा है। बाज़ार में वहीं लोग जो आए हैं ना उनको खाली किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। बाज़ार सबको पैसा नहीं देता है, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में नोट कीजिएगा, बाज़ार सबको पैसा नहीं देता है। बाज़ार हाई लगाया था 26,373 रुपये का बाज़ार ने हाई लगाया था। बाज़ार अभी चल रहा है 24,366 पे, ठीक है। तो अभी भी देख सकते हैं कि 26,300 से अभी भी 2,000 पॉइंट बाज़ार नीचे है। और ये बाज़ार हाई कब लगाया था, चलिए मैं आपको उसके बारे में भी दिखा देता हूँ। बाज़ार हाई कब लगाया था, बाज़ार ने हाई लगाया था ये आपको दिसंबर 2025 में लगाया था। और उसके पहले बाज़ार उससे जस्ट पहले जो था वो सितंबर 2024 में लगाया था। तो सितंबर 2025 से अभी अगस्त चल रहा है,
फिर से अभी सितंबर आएगा, तो 2 साल हो चुका है, बाज़ार कहीं भी मूव नहीं किया है 2 सालों में। जब से आप यूँ समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप आया है तब से बाज़ार कहीं भी मूव नहीं किया है और ना भी करने भी जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब भी बाज़ार मूव करता है तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से बाज़ार में कुछ अनसर्टेनिटी बनता है और वो बाज़ार गिर जाता है। वहाँ से कोई भी अब कोई वो ट्रेड को लेकर के, पहले तो उनका ट्रेड का सिस्टम चलता था कि मैं इस पे एक्स्ट्रा ट्रेड मार दूंगा, ये वहाँ से तेल खरीदता है तो इस पर इतना का टैरिफ लगा दूंगा। तो ये टैरिफ का जो सिलसिला है ना, कि किसी होता क्या है ना दोस्तों, कि जब किसी को अगर हम बार बार डराएंगे तो वो बार बार नहीं डरेगा। तो इंडिया के साथ वही समस्या है कि पहले वो टैरिफ के नाम पे डरता था, अब वो किसी और बहाना लाएंगे। अभी अभी तो क्या चल रहा है बाज़ार में, अभी टैरिफ के नाम पे बाज़ार नहीं डर रहा है, बाज़ार डर रहा है लड़ाई के नाम पे, ठीक है। तो बाज़ार का ना ये सिस्टम, इसका सेक्टर चेंज होते रहता है कि बाज़ार हमेशा कोई ना कोई चीज़ों को लेकर के रिएक्ट करता है, ठीक है। उस समय का जो मेन जो लीड पोजीशन रहेगा रिएक्ट करने का, उसी पे रिएक्ट करेगा। बाकी चीज़ जो है वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं, उस पर काम होता है, रिएक्ट करता है बाज़ार, बट कम करता है। मेन अभी क्या है कि अभी लड़ाई का जो मामला चल रहा है उस पर बाज़ार अभी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको यही मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस अभी यही है कि आप लोग इस कंडीशन में अपने आप को बचाए रखिए, ठीक है। चीज़ों को एनालाइज कीजिए और रिस्क कैपिटाइट को पहले बहुत आप नीचे लेके आइए, ठीक है। बाज़ार उस टाइप का नहीं है, इस बाज़ार में अगर आप ट्रेड कीजिएगा आपका नुकसान होना तय है, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने आप को इस समय क्या कम कीजिए कि ट्रेड ही कम कीजिए, ठीक है। ट्रेड ज़्यादा कीजिएगा तो आपका नुकसान होना तय है, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों यही कहूँगा, ठीक है, कि मैं इसके बारे में रेगुलर वीडियो बना करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि बाज़ार में आपको स्टेप कहाँ से लेना चाहिए। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, हाँ, हो सके तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को अगर आप अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा बेटर है, जब तक बाज़ार अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है तब तक, ठीक है। इसमें क्या है कि आज बाज़ार अगर आप किसी को मतलब किसी दिन अगर कैरी फॉरवर्ड अगर आप करके चले गए, ठीक है, तो बाज़ार कल कहाँ ओपन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये रात भर में प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, ठीक है। तो बाज़ार जब सही से चलेगा, बाज़ार जब कोई इसका जो अभी जो अनयूजुअल जो एक्टिविटी हो रहा है बाज़ार में, ये जिस दिन कम होगा ना, तो उस दिन अगर आप, हालांकि ये बाज़ार में हमेशा रहता है, कम तो नहीं होता है, मतलब अभी का जो कंडीशन है उससे कम ज़रूर हो जाएगा, बट अभी का जो कंडीशन है वो थोड़ा ज़्यादा ही वोलेटाइल बाज़ार रहता है। आप देख सकते हैं कि आधे घंटे में बाज़ार 300 पॉइंट गिर जाता है, 200 पॉइंट गिर जाता है, 1% गिर जाता है। तो इस कंडीशन जो है, ये कंडीशन थोड़ा अभी ज़्यादा क्रिटिकल चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। जब बाहर जब ओला पड़ने लगे तो आप अपने आप को क्या करते हैं कि घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो अभी बाज़ार में भी ऐसा ही ओला चल रहा है, अगर थोड़ा छिटपुट अगर बूंदाबांदी बारिश हो तो आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब बाहर ओला पड़ने लगे तो आप अपने आप को सेव करते हैं। उसी टाइप है कि बाज़ार में अभी ओले पड़ रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को छत बचा के रखिए, नहीं तो छत फूटेगा तो फिर आप भी टूट जाइएगा, ठीक है। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो मेरा समाप्त हुआ।